नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर नूरानी मदरसा शास्त्री नगर में अपने विचार व्यक्त करते हुए इमाम अब्दुल हकीम साहब ने लेख पर रोशनी डालते हुए मदरसे के बच्चों को बताया, उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा को लेकर हाल ही में हुई चर्चाएं भारतीय मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड को कामिल और फाजिल जैसी उच्च शिक्षा की डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार समाप्त करने के निर्देश के बाद हजारों नामांकित छात्रों में अनिश्चितता की लहर दौड़ गई। हालांकि राज्य सरकार ने मदरसों को मुख्यधारा के राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध करने के लिए 1973 के राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। यदि यह परिवर्तन निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ किया जाता है तो ये केवल एक पुनर्गठन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा। यह पारंपरिक इस्लामी शिक्षा को आधुनिक रोजगार बाजार की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वास्तविकताओं से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सेतु बन सकता है। मदरसों को विश्वविद्यालयों से जोड़ना सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा को लेकर हाल में हुई चर्चाएं भारतीय मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड को कामिल और फाजिल जैसी उच्च शिक्षा की डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार समाप्त करने के निर्देश के बाद हजारों नामांकित छात्रों में अनिश्चितता की लहर दौड़ गई। हालांकि राज्य सरकार ने मदरसों को मुख्यधारा के राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध करने के लिए 1973 के राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। यदि यह परिवर्तन निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ किया जाता है तो ये केवल एक पुनर्गठन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा। ये पारंपरिक इस्लामी शिक्षा को आधुनिक रोजगार बाजार की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वास्तविकताओं से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सेतु बन सकता है। मदरसे सदियों से मुस्लिम समुदाय की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं। विशेष रूप से सबसे वंचित वर्गों के लिए इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्रदान की और धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्र और शास्त्रीय भाषा की समग्र विरासत को किया है। हालांकि वैश्विक रिवाज के अर्थव्यवस्था के विकास के साथ उदाहरण के लिए धर्मशास्त्र में अक्सर मदरसे से बाहर व्यवस्थागत रूप से पिछड़ जाता है, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत इन डिग्रियों को मान्यता प्राप्त नहीं है। मुख्य धारा के इंसान स्नातकोत्तर अध्ययन, औपचारिक कॉर्पोरेट रोजगार और अधिकांश सरकारी सेवाओं के द्वार उसके लिए बंद रहते थे। परिणाम स्वरूप ऐसे छात्र एक संकीर्ण व्यावसायिक दायरे तक सीमित ही रहते जाते थे, जो अक्सर मदरसे के भीतर ही अध्यापन करने में केवल माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता करने वाले रोजगार तक ही सीमित होते थे। मदरसों को प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से संबद्ध करने से इन निष्पक्ष बाधाओं को पूरी तरह दूर करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए ब्रिज कोर्स के माध्यम से कामिल और फाजिल डिग्रियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ढांचे के अंतर्गत लाकर ऐसे छात्रों को व्यापक शैक्षिक व्यवस्था के लिए तैयार किया जा सकेगा। इससे स्वाभाविक रूप से पाठ्यक्रम का उन्नयन और मदरसों का अधिग्रहण और सुधार होगा। विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ाव से मदरसा छात्रों को जीवन आलोचनात्मक और समकालीन शिक्षा श्रेणियों से अवगत कराया जा